हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सबको। जैसे कि आपको पता ही है कि अब यहाँ पर नॉर्थ रीजन में क्योंकि मौसम मौसम बहुत ही मॉडरेट रहता है, कभी ठंड रहती है, कभी गर्मी रहती है, लेकिन अब ठंड का मौसम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। फरवरी मंथ में करने वाले जो हमारे मेन काम हैं वो कौन कौन से हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मैं मनी प्लांट का भी दिखा रही हूँ आपको। मनी प्लांट 50+ टेम्परेचर में बिल्कुल झुलस गया था, लेकिन ये विंटर्स में बहुत ही अच्छा हो गया है। हाँ, टर्टल वाइन विंटर्स में डॉर्मेंसी में चली गई थी, लेकिन कुछ बास्केट्स मेरी टर्टल वाइन्स की बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ग्रीन हैं। प्लांट्स बड़े इनके बहुत बढ़िया रहे। बहुत ज़्यादा इस बार सर्दी नहीं पड़ी, विंटर्स का स्पेल इस बार बहुत ही कम रहा है। और परमानेंट प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो अब अच्छी धूप निकलने लग गई है। और आज जब मैं उठी सुबह तो ओस भी काफ़ी थी, और देखा तो गार्डन में ग्रास पर काफ़ी ओस थी। और ये देखिए मेरे लिपस्टिक एग्लोनीमा, इसके भी अंदर नीचे से ग्रोथ हो रही है लीव्स की। और ये भी सर्दियों में बहुत ही अच्छी तरह चला, क्योंकि मैंने इसको अंदर रख दिया था, बाहर नहीं रखा था। आज ही मैं इसको यहाँ पर बाहर निकाल के लाई हूँ, जो यहाँ पर हमारा स्टेयर केस के नीचे है। और ये रहा मेरा छोटू सा फ्लावर पानी देने के लिए है यूटेंसिल, और ये बहुत ही प्यारा है। तो ये कॉर्नर जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं। और ये देखिए डेफिनबेचिया का कितना प्यारा न्यू लीफ आ गया है, कितना ग्रीन। न्यू लीफ कितने अच्छे होते हैं। तो ये जो मौसम है, कुछ दिनों से मौसम बिल्कुल साफ है। धूप मिलने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बहुत बढ़ जाता है। परमानेंट प्लांट्स में तो एक नई एनर्जी आ जाती है। ये हमारे सारे परमानेंट प्लांट्स हैं, मनी प्लांट है, डेफिनबेचिया है, जेड है। इनमें एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई एनर्जी आ जाती है। और डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं ये वाले सारे प्लांट्स, जो कि विंटर्स में डोरमेंसी में चले गए थे। बॉन्साई के लिए ये सीज़न बहुत बहुत बढ़िया होता है। और इसके अलावा जेड के लिए, हाँ, सीजनल जो होते हैं, कोलियस मेरा ये कटिंग से लगाया हुआ है, कोलियस बहुत प्यारा है। और ये देखिए एलोवेरा, ये भी परमानेंट है, सकुलेंट है। विंटर्स में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और सीजनल प्लांट्स का ये सीज़न तो है ही है, और इसमें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है साथ साथ। लेकिन हमें पिंचिंग भी करनी चाहिए, जिससे कि जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको हम निकाल सकें। तो ये यहाँ पर पिटूनिया का बहुत प्यारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आ रहे हैं, और मैं हमेशा यहीं रखती हूँ। और ये देखिए मेरे इधर भी फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, जो मैंने कटिंग लगाई थी क्रिसेंथेमम की। इसमें मैं वही सारे अनियन पील एंड बोन मील की जगह जो एग शेल्स, यही सब देती हूँ। और ये बहुत ही प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। और साथ साथ पानी तो देना ही होता है। हाँ, फेब्रुअरी में अब गुड़ाई का मौसम आ गया है, विंटर स्पेल बहुत कम हो गया है। डोरमेंसी का जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, इनका डोरमेंसी का पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इस मौसम में रिपोर्टिंग का कार्य भी हम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्क बहुत नेसेसरी है, इट्स वेरी नेसेसरी। एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर हार्वेस्टिंग, सेव द सॉइल, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। ये देखिए मैंने रेन लिली की कल ही कटिंग की है, शाम को ही। और ये मेरे बोगनविला है। जो बोगनविलिया मेरे अंदर रखे हुए थे वो मैंने सारे अब बाउंड्री के बाहर रख दिए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप और हवा इनको मिलती है। काफ़ी टाइम से ये अंदर ही रखे हुए थे, रेनो का काम जब चल रहा था, लेकिन बाहर हमारा कार्य पूरा हो गया है, वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब ये देखिए अमरूद, ये अमरूद निकला है पेड़ की जड़ में से, पता नहीं कैसे निकल आया, लेकिन मेरे को इसको निकालने का भी दिल नहीं करता। लास्ट 4-5 महीने पहले इसमें फल आया था, लेकिन फिर गायें आ गई तो उन्होंने इनका काम तमाम कर दिया। और ये साइकस पाम है, बहुत ही प्यारा चल रहा है। मेरे पास 3 हैं, एक मदर प्लांट था जिससे कि मैंने 3 बनाए। और ये बोगनविला का तो बहुत ही सीजनल, ये वाला मौसम बहुत अच्छा है। इसमें इनकी ग्रोथ देखिए, न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है बोगनविला की। फ्लावरिंग का पूरा सीजन है। बोगनविला डोरमेंसी में चला गया था, और आज उसका फुटाव देखने को मिल रहा है। धूप निकलते ही प्लांट्स में
एक अलग सी एनर्जी सी आ जाती है। और ये होता है गुड़ाई का मौसम। कल ही मैंने इसमें सब में गुड़ाई भी करी है और ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए छोटे-छोटे इनके लीव्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो डोरमेंसी से बोगनविला भी बाहर आ गया है। और सबसे बेस्ट है सीज़न ये रिपोर्टिंग का भी है। और इसके अलावा गुड़ाई का तो बहुत ज़रूरी है इसमें। वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ करना है इसमें। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट, सैंड डस्ट, एक नई मिट्टी बनाएं, मिट्टी सुखा के बनाएं। ये अशोका का पेड़ भी बहुत ही प्यारा मैंने छतरी सी बनाई हुई है गोल। और ये सर्दियों में भी ये डोरमेंसी में चला जाता है। अब इसका भी सीज़न आएगा, न्यू न्यू प्लांट्स इसके भी आएंगे, न्यू न्यू लीव्स इसके आएंगे। तो सारे ही जो परमानेंट हमारे प्लांट्स होते हैं उनके न्यू लीव्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही प्यारे इनके न्यू लीव्स आ गए हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। और ये देखिए सीज़नल के तो इतने सुंदर कलर्स हैं ये पिटूनिया के कि कोई पूछे ही ना। इतने कलरफुल हैं कि ये एक अलग से कलर देते हैं। ये देखिए रोज़ प्लांट बहुत प्यारा हो गया है। ये मेरे रोज़ प्लांट्स हैं। इसमें मैं एग शेल और अनियन पील, ये देखिए ये इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है। ब्रांच में से शूट निकल रही है। हाँ, लेकिन अगर जड़ में से कोई शूट निकलती है तो उसको हमें हटाना चाहिए। ये देखिए जैसे जड़ में से शूट जो निकलती है उसको जंगली माना जाता है, वो सही नहीं होती है। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ये रोज़ प्लांट्स हैं, ये रोज़ प्लांट का भी बहुत प्यारा सीज़न है और मेरे रोज़ प्लांट बहुत प्यारे चल रहे हैं। एक मैंने रोज़ की वाइन भी लगाई है और ये देखिए यहाँ पर इनकी बड्स भी बननी स्टार्ट हो गई हैं। और रोज़ भी जब डोरमेंसी से निकलता है तो बहुत ही, और ये वाला प्लांट इसके भी लीव्स आने शुरू हो गए हैं। विंटर्स में ये भी डोरमेंसी में चला गया था। ऑलमोस्ट परमानेंट प्लांट्स जो होते हैं डोरमेंसी में चले ही जाते हैं। और मैंने कुछ अडेनियम भी लिए थे, खतरा मोल लिया था, जबकि मैं बहुत डरती हूँ अडेनियम रखने से। पर 4 अडेनियम मेरे पास अब हो गए हैं। और ये डेलिया, डेलिया की भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, पुदीना लगा हुआ है। और इस तरीके, और ये इग्ज़ोरा, इग्ज़ोरा के भी नए नए लीव्स आने शुरू हो गए हैं। और पेंजी ये लगाया है। यहाँ पर चंपा लगी हुई है और चंपा का भी छोटे छोटे लीव्स शुरू तो हुए हैं, देखो अभी आने बाकी है। ये एलमंडा का सामने प्लांट है। एलमंडा की तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी, बहुत अच्छी। इसकी फिर मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। जामिया पाम मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है और अम्ब्रेला पाम भी बहुत प्यारा है। ये एलमंडा का जो है, ये मैं कह रही हूँ, ये देखिए ये अब इसकी भी लीव्स, नई लीव्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। और एलमंडा की लास्ट जब इसने फ्लावरिंग करी थी तो बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग करी थी। ये तुलसी के पौधे मैंने अब बाहर रख दिए हैं क्योंकि अब ऑलमोस्ट ठंड जा चुकी है। और यहाँ पर मैंने रखे हैं हिबिस्कस के, ये हाइब्रिड हैं और इनकी भी बडिंग शुरू हो चुकी है। ये तो फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। लेडी पाम, और ये मैंने बॉन्साई बनाया हुआ है बोगनविला का। और ये देखिए ये इसकी हार्वेस्टिंग आज मैं करूँगी। बहुत ही प्यारा ये जो मैं एवोकाडो के साथ डिप बनाती हूँ उसकी, उनके लिए ये लीव्स मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही प्यारी लीव्स हैं और ये मेरा बहुत साथ दे रही हैं। और इग्ज़ोरा का ये देखिए वाइट फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इधर रेड एंड पिंक, डार्क रेड और लाइट पिंक सा कुछ ऐसा सा मिक्स सा शेड आता है इसका। तो ये फरवरी में ये सारे काम हमें कर लेने चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, गुड़ाई करिए, कोलियस की कटिंग लगाई थी तो गुड़ाई करने के लिए भी ये मौसम बहुत अच्छा है। रिपोर्टिंग करने के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हमें जब हम खाद डालते हैं, खाद डालने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा सीज़न है। यहाँ पीछे आपने देखा होगा पालक का 4 पौधे रह गए हैं क्योंकि बंदर आए थे उखाड़ के ले गए। और ये मेरे पास हिबिस्कस, देसी हिबिस्कस है और इसके भी लीव्स आने स्टार्ट हो गई हैं। और ये बहुत प्यारा सिंगोनियम तो बहुत ही प्यारा उठ के आया है। और ये मैंने बीच में अंदर ही डाल दिए थे पान के। एक मेरे पास मदर प्लांट था जिसके 2 बन गए हैं, लेकिन विंटर्स में बिल्कुल कुम्हला रहा था तो इसलिए मैंने इसको अंदर कॉर्नर में कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर कैलेंडुला
और लगा हुआ है, बड़ा प्यारा इनकी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो सीज़न है फरवरी का, इसमें हमें क्या-क्या काम करने चाहिए और क्या-क्या नहीं करने चाहिए, ये हमने पहला काम हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि हमें परमानेंट प्लांट्स के साथ ये इनकी रिपोर्टिंग करनी है, इनको खाद देनी है, इनकी गुड़ाई करनी है। ये विंग का पीछे एक छोटा-सा है, ये लगा हुआ अब काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके पीछे भी मैंने मॉन्स्टेरा एंड एक पोथोस लगाया था, जो मेरे बुद्धा के पीछे हैं। और ये आम का देखिए, आम में डोरमेंसी आई तो ये इसके लीव्स साइड से सूख गए। तो ये भी अब देखो लीव्स स्टार्ट करेगा, अपनी लीव्स अपनी जो डोरमेंसी के बाद जब निकलते हैं। और ये पर्पल हार्ट्स, तो ये जो सारे हैं इन सबको भी बहुत ज़रूरी है इनमें खाद डालना। तो फरवरी सीज़न में धूप निकलते ही हमने प्लांट्स को एक नई ऊर्जा देनी है, एक नई एनर्जी देनी है। हम कैसे देंगे? हम बढ़िया गुड़ाई करेंगे इसकी, जड़ों को हवा लगेगी। और इसके अलावा हम इसको टाइम टाइम पे इनकी रिपोर्टिंग, जिनकी जो रूट बाउंड हो गए हैं उनकी हम रिपोर्टिंग करेंगे, और साथ साथ उसकी रूट्स को भी हम सही करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सा मौसम आ गया है प्लांट्स के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स बिल्कुल तरोताज़ा फील कर रहे हैं, जो ठंड से गुजरे हैं, जो ठंड मतलब जो डोरमेंसी से गुजरे हैं। सीजनल का तो है ही है, फूल तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि सीजनल का ये मौसम है। लेकिन जो पेरेनियल जो परमानेंट प्लांट्स हमारे हैं, उनकी गुड़ाई ज़रूरत है, उनको फर्टिलाइज़र ज़रूरत है। और इन सबको फर्टिलाइज़र देने के लिए सब हमें टेक्निक्स मालूम है, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन ये मैक्सिकन मिंट मैंने इसमें पॉलीथीन में लगाया था। कुछ मैं ऐसे प्लांट्स हैं, कई बार गिफ्ट देती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ। तो अब इन सब का मौसम अच्छा सा आ गया है, और इन सबको हमने नई तरोताज़ा ऊर्जा देनी है, इनका ध्यान रखना है। और ये डोरमेंसी से सारे प्लांट्स बाहर आ चुके हैं, कुछ की कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है। डार्क बहुत ज़्यादा प्रूनिंग ना करें, ये इसके कड़ी पत्ते के भी न्यू लीव्स स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से जो डोरमेंसी से इस टाइम सारे प्लांट्स बाहर आते हैं, उन प्लांट्स की केयर हमने कैसे करनी है। ये सिनेनेरिया है, इसकी भी बडिंग स्टार्ट हो गई है। ये सीजनल है, सीजनल की तो ग्रोथ होती ही होती है इस सीज़न में, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो बस आज का मेरा इतना ही था कि हमने फरवरी में क्या क्या हमने कंप्लीट